नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल जो हमारे स्रोत में है, मुनियों ने व्यास जी से पूछा था कि भाई भगवान जो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है, वो इस दुख और बदलाव से भरी दुनिया में, जिससे मृत्यु लोक भी कहते हैं, आखिर जन्म लेते ही क्यों हैं? और खासकर श्री कृष्ण और बलराम जी के अवतार के पीछे क्या रहस्य है? जी हाँ, ये सवाल तो समझिए सदियों पुराना है कि जो असीम है, निर्विकार है, वो भला ये सीमित मानव रूप क्यों और कैसे धारण करता है। ये जो स्रोत है हमारे पास, जो व्यास जी के माध्यम से ब्रह्मा जी के वचन हम तक पहुंचाता है, वो इसी रहस्य पर रोशनी डालने की कोशिश करता है। तो मुनियों के मन में जो खास उलझन थी वो क्या थी? उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि श्री कृष्ण और बलभद्र जी वसुदेव के पुत्र होकर भी नंद बाबा के घर क्यों पले बढ़े, और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में जिसे स्रोत कह रहा है कि ये निस्सार है, दुख से भरी है, क्षणभंगुर है, तो इसमें आने की जरूरत ही क्या थी? बिल्कुल, बिल्कुल यही सवाल था। और इसी के जवाब में व्यास जी ब्रह्मा जी के ज्ञान के आधार पर भगवान नारायण यानी विष्णु की प्रकृति समझाते हैं। स्रोत कहता है कि वे अविनाशी और अजन्मा हैं, मतलब ना वो कभी पैदा हुए न कभी नष्ट हो सकते हैं। अच्छा। वे निर्गुण हैं, जिनका कोई तय रूप रंग या गुण नहीं होता, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए या कहें धर्म की स्थापना के लिए सगुण रूप धरते हैं। उन्हें अक्षय, सनातन, अनंत, अविकारी ऐसे कई नामों से पुकारा गया है। मूल बात ये कि वो समय और बदलाव के परे हैं, उनसे अछूते हैं। अच्छा, तो ये हुई उनकी मूल प्रकृति। स्रोत में शायद नारायण नाम का मतलब भी समझाया गया है। हाँ, बताया है। नार का अर्थ है जल और अयन का मतलब है निवास। अब यहाँ जल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल तत्व या कहें कारण तत्व का प्रतीक है। तो नारायण मतलब जो हर चीज में बसे हैं, कण कण में हैं। सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी। इसीलिए वो दूर भी लगते हैं और एकदम पास भी। ये तो हुई भगवान के स्वरूप की बात, लेकिन उनके अवतार लेने का जो मुख्य कारण है वो क्या बताया गया है? वो बहुत साफ तौर पर कहा गया है। एक प्रसिद्ध श्लोक का भाव है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, हाँ, ये तो सुना है। तब तब वो अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। तो मूल उद्देश्य है लोक कल्याण और धर्म को मतलब अच्छाई को फिर से स्थापित करना। क्या स्रोत में कुछ पिछले अवतारों के उदाहरण भी दिए गए हैं, मतलब इस बात को समझाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। कुछ मुख्य अवतारों का जिक्र आता है, जैसे वराह अवतार लिया, जब पृथ्वी जल में डूब गई थी तो उसका उद्धार किया। हाँ। फिर नृसिंह रूप धरा, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए। अच्छा। वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोकों को देवताओं के लिए वापस लिया। परशुराम अवतार, श्रीराम अवतार, रावण वध के लिए। ये सब उदाहरण धर्म स्थापना के ही हैं। श्री कृष्ण अवतार के बारे में स्त्रोत में कुछ खास बात कही गई है मथुरा में अवतरण को लेकर? हाँ, कहा गया है कि मथुरा में उनका प्रकट होना भगवान की सात्विक मूर्ति का अवतरण है। सात्विक मतलब वो शुद्ध रूप जो रक्षा और पालन से जुड़ा है। इसे प्रद्युम्न रूप भी कहा गया है। और ये अवतार वासुदेव की इच्छा और भक्तों की पुकार सुनकर हुआ, उनकी रक्षा करने और इच्छाएं पूरी करने के लिए। एक और बात है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। स्त्रोत कहता है कि भगवान कृतकृत्य हैं। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? कृतकृत्य का मतलब है वो जिन्हें कुछ भी पाने या करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो अपने आप में ही पूर्ण है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये बात अवतार के कारण को और भी गहरा बना देती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर उन्हें अपनी कोई जरूरत ही नहीं है तो उनका हर काम, उनका हर अवतार वो पूरी तरह से दूसरों के लिए ही है, लोक कल्याण के लिए। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी लीला कह लीजिए या उनका संकल्प। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से ये समझ में आ रहा है कि भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य दुनिया का संतुलन बनाए रखना है, धर्म की रक्षा करना है और बुराई को मिटाना है। और वो अपनी असीम प्रकृति के बावजूद दुनिया की भलाई के लिए इस सीमित मानव जैसे रूप में आते हैं। बिल्कुल सही। और एक आखिरी विचार जो स्रोत हमें देता है वो भी सोचने लायक है। वो ये कि वो परम निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा असल में तो एक ही है। हाँ। लेकिन हमारी जो भ्रम वाली दृष्टि है ना, उसके कारण वो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। तो ये विचार करने वाली बात है कि वो असीम तत्व कैसे खुद को इस सीमित रूप में प्रकट करके भी अपनी पूर्णता बनाए रखता है। और शायद इस मानव अनुभव का भी उनके लिए कोई गहरा अर्थ हो सकता है। इस पर सोचा जा सकता है।